हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी जंक्शन। इस वीडियो में आज हम 2021 की एक ज़ोंबी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्मी ऑफ डे। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड मूवी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। फिल्म की शुरुआत एक कंटेनर ट्रक को दिखाने से होती है जो अभी अभी एक प्रसिद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र एरिया 51 से बाहर निकला है। सैनिकों द्वारा अनुरक्षित किए जाने के दौरान ट्रक किसी स्थान पर जा रहा था। इन सैनिकों की बातचीत से यह पता चला कि उन्हें उन कंटेनर की सामग्री के बारे में पता नहीं था जो वे वितरित कर रहे थे। दूसरी ओर एक नवविवाहित जोड़ा है जो शादी के पहले दिन का आनंद ले रहा था। अति प्रसन्न महिला ने अपने पति को असीम सुख दिया। चूंकि पुरुष को महिला के कार्यों में बहुत आनंद आ रहा था, इसीलिए उसे एहसास नहीं था कि वह जो कार चला रहा था वह उसकी रोड से भटक गई थी। नतीजन विवाहित जोड़े की कार उस ट्रक से टकरा जाती है जो रहस्यमय कंटेनर को ले जा रहा था। ट्रक के काफिले का नेतृत्व करने वाले कमांडर को फोन आया। मुख्यालय उन्हें कंटेनर से दूर रहने के लिए कहता है। हालांकि इससे पहले कि वे सुन पाते कि मुख्यालय का क्या कहना है, एक रहस्यमय प्राणी अचानक कंटेनर से बाहर आ गया। रहस्यमय प्राणी एक ज़ॉम्बी था और उसने वहां सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस घटना के बाद ज़ोंबी और संक्रमित सैनिक लास वेगास शहर पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लास वेगास शहर जिसमें लाखों नागरिक हैं, अब सिर्फ एक रात में लाशों के शहर में बदल गया। ज़ोंबी वायरस के तेजी से फैलने के कारण उसे खत्म करने के अपने प्रयासों से सरकार परेशान थी। इस घटना के बाद अंततः सरकार को पूरे लास वेगास शहर के चारों ओर एक कंटेनर दीवार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे शहर में सिर्फ लाशें ही रह गईं। कुछ महीनों बाद स्कॉट वार्ड नामक एक पूर्व सैनिक ने खबर सुनी कि प्रेसिडेंट न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग करके शहर पर बमबारी करने की योजना बना रहे थे। फिर एक कैसीनो के मालिक मिस्टर तनाका उसके कार्यस्थल पर आए। वह स्कॉट को लास वेगास के शहर में एक कैसीनो से अपने $200 मिलियन प्राप्त करने के मिशन की पेशकश करता है। मिस्टर तनाका ने स्कॉट को मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम बनाने का आदेश दिया और टीम को सफलतापूर्वक काम करने के लिए धन से $50 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगला सीन में हमें एक कंटेनर की दीवार के अंदर हमें एक क्वारंटाइन फैसिलिटी दिखती है। गीता नाम की एक महिला स्कॉट की बेटी केट से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कह रही थी। गीता कहती है कि वह वहां बचे खजाने को खोजने के लिए मृतकों के शहर में प्रवेश करेगी। गीता एक बॉर्डर गार्ड वुमन लिली की मदद से मृतकों के शहर में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इसी बीच स्कॉट को अचानक अपने अतीत के बारे में एक सपना आया जब उसे अपनी ही पत्नी को मारने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वह एक ज़ोंबी में बदल गई थी। कुछ विचार विमर्श के बाद स्कॉट अंततः उस मिशन के लिए सहमत हो गया जो पहले मिस्टर तनाका द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके तुरंत बाद स्कॉट ने उन लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया जिन्हें वह अपनी टीम में शामिल होने के लिए जानता था, जिसमें मारिया और वंडर शामिल थे। दोनों पहले एलीट फोर्सेज में काम करते थे। वो फिर दोनों को और खुद के लिए भी $15 मिलियन का रिवॉर्ड देने की बात करता है। और फिर नेक्स्ट एक हेलीकॉप्टर पायलट पीटर को $2 मिलियन, ज़ोंबी हंटिंग यूट्यूबर गुज़मान को $5 लाख, डेटर जो एक सेफ ब्रेकिंग हैकर है उसको $2.5 लाख और बाकी का पैसे इमरजेंसी फंड में डाल देता है। टीम मेंबर्स की भर्ती होने के बाद वो लोग तुरंत अपने पसंदीदा हथियार को तैयार करना शुरू करते हैं जिनकी जरूरत उनको ज़ोंबी से लड़ने का वक्त होगी। अगले दिन गुज़मान अपने दो दोस्त डिमाना और चैम्बर्स को भी लाता है मिशन में शामिल करने के लिए। मिस्टर तनाका फिर आगे अपने मिशन की स्ट्रेटेजी और डिटेल्स बताते हैं। प्लान ये था कि पहले उन लोगों को कंटेनर की दीवार के पार जाना है, फिर ज़ॉम्बीज से लड़ना जब तक कि वो कैसीनो की बिल्डिंग तक न पहुंच जाए जहां पर $200 मिलियन रखे हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो पीटर बिल्डिंग के छत पर जाके हेलीकॉप्टर को रेडी करेगी जबकि बाकी लोग डेटर के साथ सेफ को ब्रेक करने के लिए जाएंगे। जैसे ही टीम को पैसे मिल जाते हैं वो हेलीकॉप्टर के पास जाके ज़ोंबी सिटी से बाहर आ जाना है। टीम का साथ तनाका का एक आदमी भी साथ जाएगा ताकि टीम पैसे लेकर न भाग जाए। और टीम के पास सिर्फ एक दिन का टाइम है क्योंकि सरकार सिटी पर न्यूक्लियर बम गिराने वाली है, तो टीम को बम गिरने से पहले वापस आना है। उस रात बाद में स्कॉट ने केट से सीमा पार करने में उसकी मदद करने को कहा और शिविर के बच्चों की स्कूल की शिक्षा के लिए $15 मिलियन की मदद की पेशकश की और वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मर्द शहर में एंटर करने की परमिशन दे सकती है।
अगले दिन वे बस में सवार हुए और शिविर की और अपनी यात्रा शुरू की। जब वे पहुंचे तो वे लिली से मिले जो उन्हें लास वेगास शहर ले जाती थी। केट को तब एहसास हुआ कि गीता, जिसने उसे मक्को के शहर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था, पहले ही शिविर छोड़ चुकी है। फिर वह गुस्से में आ गई और तुरंत लिली के चेहरे पर घूंसा मारा। पता चला कि लिली को पता नहीं था कि गीता का एक बच्चा है, जिसके कारण उसने गीता को लॉस एंजल्स में प्रवेश करने की अनुमति दी। नतीजतन केट ने गीता को खोजने के लिए स्कॉट के साथ आने के लिए कहा। स्कॉट ने शुरू में केट के अनुरोध को अस्वीकार करा, लेकिन केट द्वारा अकेले जाने की धमकी के बाद स्कॉट को अपनी बेटी को मिशन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। न केवल केट बल्कि लिली ने स्कॉट से एक और सदस्य बार को जोड़ने के लिए भी कहा, क्योंकि उसे शहर के अंदर बार की मदद की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने अपना मिशन शुरू किया और ज़ोंबी क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, उन्होंने अचानक एक जोरदार गर्जना सुनी जो एक ज़ोंबी टाइगर की गर्जना निकली। पहले तो वे घबरा गए, लेकिन पता चला कि टाइगर बस पास से गुजर रहा था और उन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं था। घाना के बाद लिली तुरंत बार के पास गई और उसकी बंदूक मांगने की कोशिश की। फिर एक बार जब बार ने उसे अपनी बंदूक दी तो लिली ने अचानक उसके पैर में गोली मार दी, यह दावा करते हुए कि उन्हें लाशों को बलिदान देने की जरूरत है। मारिया ने सोचा कि लिली ने उन सभी को धोखा दिया, लेकिन लिली के अनुसार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वे कोई बलिदान नहीं देते तो वे उन लाशों के साथ काम करेंगे जो सामान्य लाशों की तुलना में बहुत अधिक चालाक थे, या जिन्हें आमतौर पर अल्फा लाश के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यही कारण है कि लिली ने बार को एक शिकार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अक्सर संगरोध शिविर में महिलाओं के साथ बुरा काम करता था। यह सुनाने के बाद बाकी टीम अंततः बार को एक बलिदान बनाने के लिए सहमत हो गई, ताकि वे अल्फा लाशों द्वारा हमला किए बिना शहर से गुजर सकें। कुछ ही समय बाद ज़ोंबी रानी और उसका एक अंगरक्षक आया और तुरंत बार को कहीं ले गया। जब बार इमारत में पहुंचे तो उन्होंने खुद को अल्फा लाशों से घिरा हुआ पाया, जब तक कि ज़ोंबी राजा के रूप में जाने जाने वाले लाशों में से एक आया और उसे अल्फा ज़ोंबी में बदल दिया। एक लंबी यात्रा के बाद उन्हें उस इमारत तक पहुंचाने के लिए एक इमारत से गुजरना पड़ा जहां वे जा रहे थे। यह पता चला है कि वहां बहुत सारे लाश थे जो लंबे समय से हाइबरनेट या सो रहे थे। चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उनके पास लाशों की भीड़ से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कॉट एक चलने योग्य मार्ग को चिह्नित करके उन्हें लाशों के माध्यम से ले जाता है। हालांकि रास्ते में तनाका के आदमी मारिन ने लाइट की छड़ें फेंक दी, जिससे उसके पीछे मौजूद चैम्बर्स दूसरी दिशा में चले गए। दुर्भाग्य से जब उसने लाश क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की तो वह गलती से उनमें से एक से टकरा गई, जिससे लाशें जाग गईं और उस पर हमला करना चाहती थीं। चैम्बर्स ने उस जगह से बाहर निकलने के लिए लाशों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मारिन ने तब दरवाजा बंद कर दिया, जिससे चैम्बर्स लाशों की भीड़ में फंस गई। ज़ोंबी के हमले को देखने वाले गूजमैन ने मारिन से चैम्बर्स के स्थान के बारे में पूछा। इसके बजाय मारिन ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि चैम्बर्स के साथ क्या हुआ था। कुछ ही समय बाद चैम्बर्स अचानक खिड़की से बाहर आ गई, हालांकि क्योंकि वह लाशों से घिरी हुई थी, चैम्बर्स ने गूजमैन को तुरंत वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। चैम्बर्स जिस गैसोलीन को ले जा रहा था उसे भी गूजमैन को गोली मारने के लिए मजबूर किया गया। अपने गंतव्य पर पहुंचाने के बाद स्कॉट ने सभी को अपने सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसमें पीटर और मारिया हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए इमारत की छत पर गई। मारिन और लिली इमारत के बाहर स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रभारी थे। सेफ को डिटर और गूजमैन द्वारा खोला जाना था, जबकि स्कॉट ओवरकेट को जनरेटर शुरू करने का काम सौंपा गया था। बिना किसी देरी के वे सभी तुरंत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। बाहर पहरा देने वाले लिली और मारिन ने अचानक बिना किसी स्पर्श कारण के ज़ोंबी रानी की उपस्थिति को उकसाया, ताकि मारिन ज़ोंबी रानी को पकड़ सके। घाना को देखने वाले ज़ोंबी रानी के अंगरक्षक ने मारिन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में लिली अंगरक्षक ज़ोंबी को गोली मारने और हारने में कामयाब रही। यह पता चला है कि लिली ने मारिन की मदद करने के लिए ऐसा किया था, जिसे पहले कहा गया था कि उसे रक्त का शोध करने के लिए ज़ोंबी रानी के रक्त की आवश्यकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि मारिन ने लिली से झूठ बोला है, क्योंकि उसका असली उद्देश्य ज़ोंबी क्वीन का सर लेना था, ताकि वे नियंत्रित करने योग्य जीवित लाशों की एक सेना बना सकें। जब लिली ने यह देखा तो उसने मारिन को चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर ज़ोंबी राजा ज़ोंबी रानी के शरीर को खोजने में कामयाब रहा तो उनका पिछला समझौता व्यर्थ होगा।
दूसरी ओर स्कॉट और केट के जनरेटर को चालू करने में कामयाब होने के बाद पीटर और मारिया जल्दी से लिफ्ट को छत पर ले गए, जबकि डिटर और अन्य लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए आगे बढ़े। सेफ में पहुंचाने के बाद उन तीनों का सामना कई लाशों से हुआ, जब तक कि वे अंततः पूरी जगह को खाली करने में कामयाब नहीं हो गई। गए को उड़ाने के बाद उन तीनों ने कई लाशों की तलाश करने की कोशिश की, जिनका उपयोग वे सभी घातक जालों को छोड़ने के लिए प्रलोभन के रूप में करेंगे। एक बार जब जाल को सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया तो डिटर ने सेफ को अनलॉक करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना शुरू कर, और इस बीच पोर्टर्स को अपने हेलीकॉप्टर को शुरू करने में परेशानी हो रही है, जो कई हिस्सों में क्षतिग्रस्त पाया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में आग लग गई जब पीटर इंजन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसी समय जैसे ही वे समाचार देख रहे थे, यह पता चला कि प्रेसिडेंट ने अपनी बमबारी की तारीख को योजना से एक दिन पहले ही आगे बढ़ा दिया था। यह उन सभी को चिंतित कर रहा था, क्योंकि अब उनके पास शहर को परमाणु हथियार से उड़ाने से पहले मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ समय था। खबर सुनने के बाद स्कॉट और अन्य लोग सुरक्षित कमरे में चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने डिटर को परेशान कर दिया, जो उस समय सेफ को खोल रहा था, और उसे शुरू से ही शुरू करना पड़ा। डिटर के सेफ को खोलने का इंतजार करते हुए उन्होंने टीम के बाकी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए इमारत में पाए गए पैसे को गिनना शुरू कर, और कुछ देर इंतजार करने के बाद डिटर आखिरकार सेफ का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। जब उन्होंने तिजोरी में पैसे का बड़ा ढेर देखा तो वे सभी बहुत खुश थे। स्कॉट ने तब डिटर और अन्य लोगों को जल्दी से पैसे थैले में डालने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास केवल 1 घंटा बचा था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि केट पहले ही चली गई थी और वह अकेले गीता की तलाश में थी। दूसरी ओर ज़ोंबी राजा को अंततः ज़ोंबी रानी का शव मिला और उसे उसके आधार पर वापस लाया गया। यह जानते हुए कि ज़ोंबी रानी द्वारा गर्भ धारण किए गए बच्चे की मृत्यु हो गई थी, ज़ोंबी राजा क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी सेना को उस इमारत पर हमला करने का आदेश दिया जहां स्कॉट और अन्य लोग अपना काम कर रहे थे। जब स्कॉट को पता चलता है कि केट गीता को खोजने गई है तो वह उसे मारिया के साथ खोजने की योजना बनाता आपने, हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में प्रवेश करने वाले थे, लाशें अचानक बाहर आ गईं और मारिया को मार डाला। स्कॉट के कुछ लाशों को हराने में कामयाब होने के बाद उन्होंने तुरंत उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन दुर्भाग्य से मारेन ने उन सभी को बंद कर दिया। ओवर चले गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उन्होंने वेंडर द्वारा लाए गए चेंसा से दीवार में छेड़ करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जब डिटर ओवर वेंडर लाशों को हटा रहे थे, अचानक लाशों का राजा आया। ओवर उन दोनों पर हमला करने वाला था। उन्होंने ज़ोंबी राजा के सर में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसके लोहे के हेलमे के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ रहे, जिससे वेंडर को अपने नंगे हाथों से ज़ोंबी राजा से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ज़ोंबी राजा वेंडर का हाथ काटने ही वाला था तो डिटर अचानक आया। ओवर ज़ोंबी राजा को मारा, फिर उसने वेंडर को बचाने के लिए उसे तिजोरी के अंदर लाकर खुद को कुर्बान कर, और दूसरी ओर मारिन ने ज़ोंबी रानी का सर लेने की कोशिश की क्योंकि वह जाने के लिए तैयार था, लेकिन यह पता चला कि लिली ने पहले ज़ोंबी रानी के सर को मानी कंटेनर से बदल दिया था। उसके कुछ ही समय बाद बाहर पहरा दे रहे ज़ोंबी बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जब स्कॉट, लिली और गूजमैन सुरक्षित कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे पीटर के घर जाने की योजना बनाई, लेकिन चूंकि लाशें उनके बहुत करीब थीं, इसलिए उन्हें पहले लाशों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्भाग्य से गूजमैन को एक लाश ने काट लिया था, इसलिए उसने अपने शरीर में सभी ग्रेनेड्स को विस्फोट कर खुद को मार डाला ताकि स्कॉट और लिली लाशों के हमलों से बच सकें। जब वे दोनों छत पर पहुंचे तो यह पता चला कि ज़ोंबी राजा ने उन्हें पकड़ लिया था, इसलिए लिली को ज़ोंबी राजा को धमकी देने के लिए ज़ोंबी रानी का सर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसने स्कॉट को तुरंत हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से ज़ोंबी राजा ने अपना भाला सीधे लिली के शरीर में फेंक और लिली को तब ज़ोंबी क्वीन का सर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अंततः इमारत के ऊपर से गिर गया और कुचल दिया गया। इस बीच केट आखिरकार गीता को खोजने में कामयाब रही, जिसे ज़ोंबी राजा ने अपने मुख्यालय में बंद कर दिया था। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे, ज़ोंबी बार अचानक आया और उनमें से एक को काट लिया। केट ज़ोंबी बार को मारने में कामयाब होने के बाद ज़ोंबी का राजा अपने कई आदमियों के साथ आया और उन्होंने तुरंत केट और गीता पर हमला करा, और केट ओवर गीता ने लाशों से लड़ने की कोशिश की जब तक कि वे उन सभी को हराने में कामयाब नहीं हो गई, और अब सिर्फ ज़ोंबी राजा बचा है। जब ज़ोंबी राजा उन पर हमला करने वाला था तो स्कॉट अचानक आया और अपने ग्रेनेड लॉन्चर को फायर करा, और फिर जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि पीटर चली गई हैं, लेकिन सौभाग्य से पीटर फिर भी उन तीनों को बचाने के लिए लौट आए।
हालांकि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ज़ोंबी राजा अभी भी जीवित था और वह हेलीकॉप्टर में कूदने में कामयाब रहा। स्कॉट ने लाशों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ोंबी किंग के सर को गोली मारने में कामयाब होने से पहले ही उसे काट लिया गया। कुछ ही समय बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब आसमान में चमक उठा और जब बॉम्ब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के प्रभाव ने हेलीकॉप्टर को हिला डाला और जब तक उन्हें एक गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। जब केट अपनी बेहोशी से जागी तो उसे पता चलता है कि पीटर और गीता की मृत्यु हो गई है। उस समय केवल स्कॉट और केट दुर्घटना में बच गए थे। हालांकि चूंकि स्कॉट को पहले ज़ोंबी राजा द्वारा काटा गया था, इसलिए केट को स्कॉट के सर में गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसने ज़ोंबी में बदलने के संकेत दिखाए। न्यूक्लियर बॉम्ब ने पूरी इमारत को नाश कर दिया। यह पता चला कि वेंडर अभी भी जीवित था और अंत में सुरक्षित से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। एक लंबी सैर के बाद उन्होंने एक कार उठाई और सैकड़ों करोड़ डॉलर नकद से भरे कई थैलों के साथ विदेश जाने की योजना बनाई। फिल्म समाप्त होने से पहले विमान में सवार वेंडर को अचानक चक्कर आया और उन्होंने शौचालय जाने का फैसला किया। वहां से उसे एहसास हुआ कि उसे ज़ोंबी राजा ने काट लिया है और फिल्म खत्म हो जाती है।